कैसे आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है एडीए बीए पार्ट 2 इस्लामिक स्टडीज़ स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा लास्ट ईयर का पेपर, ठीक है। एडीए पार्ट 2 का, जैसे मैं पहले भी बताती आ रही हूँ अब भी बता रही हूँ कि एडीए पार्ट 2 का 2023 का पेपर अभी नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता। जब भी कहती हूँ जो जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही होती हूँ, आप आगे ग्रुप्स वगैरह में, आगे जो है अपनी फ्रेंड्स वगैरह सर्कल वगैरह में शेयर लाजमी किया करें ताकि उन तक भी अपडेट पहुँच सके, ठीक है। अब जैसे आप लोग को पता है कि एडीए के पेपर्स 2023 में 2 दफ़ा हुए थे। 2024 में तो फ़िलहाल नहीं हुए, लेकिन 2023 में 2 दफ़ा पेपर हुए थे। एक हुए थे अक्टूबर में, एक हुए थे दिसंबर में, ठीक है। अक्टूबर में जिनके पेपर्स हुए थे वो असल में 2022 वाले थे, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी 1 साल पीछे चल रहा होता है। तो इसलिए जो पिछले साल जो पेपर्स हुए हैं, मतलब पिछले साल से मुराद 2023 के अक्टूबर में जो पेपर्स हुए हैं वो थे 2022 के, जिसमें पार्ट 1 भी था, पार्ट 2 भी था। बट जब एडमिशन 2 दफ़ा हुए हैं तो उन्होंने जो न्यू बैच का जो पेपर्स थे एडीए पार्ट 1 के, वो दिसंबर में भी लिए हैं, ठीक है। जो दिसंबर में जिनके पेपर्स हुए वो 2023 के हैं, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 इंक्लूड थी, पार्ट 2 नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का लास्ट ईयर का जो 10 ईयर में 2022 है तो वही लास्ट ईयर पेपर। अब आपका स्क्रीन पर आ रहा है पेपर पैटर्न के हवाले से। सबसे पहले बता दूं, गेस्ट पेपर को हम यहाँ लेकर चलते हैं। पहले पेपर पैटर्न के तमाम सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। हर सवाल के मार्क्स आपके पेपर्स पर लिखे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पेपर भी मैं दिखा देती हूँ। पहले आपको मैं ये दिखा दूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 के 4 करने होते हैं, बट अंदर से ही चॉइस आती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, या तो ऊपर वाला करें या तो नीचे वाला करें। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, उसमें किसी 3 की हदीस लिखनी होती है, 5 दी जाती है, उसमें तो 3 करनी होती है। फिर सवाल नंबर 3 है, उसमें आपको कुछ सवालात के जवाब देने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई भी 3 करने होते हैं। 5 दिए जाते हैं, 3, कभी 6 भी दिए जाते हैं, कभी 7 भी दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 4 है, उसमें भी नोट लिखना होता है। 3 दिए जाते हैं, कभी 4 दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको कोई भी क्या करना होता है, 2 करने होते हैं, ठीक है। 4 भी कभी कभी दे देते हैं। इसी तरह सेम टू सेम शिया वालों का पेपर होता है, कोई शी पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेस्ट पेपर से रिलेटेड। नहीं, गेस्ट पेपर को नहीं, पहले आपको मैं मार्किंग बता दूं क्या क्या मार्क्स के क्या क्या होते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। जी, तो आपकी स्क्रीन पे आपको पेपर नज़र आ रहा है लास्ट ईयर का। आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो 10 नंबर का आता है, ठीक है। 10 नंबर के हिसाब से, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, 10 नंबर के हिसाब से 10 नंबर के हिसाब से आपको 2 पेजेस का आंसर लिखना होता है, 2 या 2.5 पेजेस तक, ठीक है। फिर आपको 10 पे से नंबर मिलता है। अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं मिस हमारा 3 पेज तक चला गया, तो मसला नहीं है, आपने बस कंप्लीट कर लिया, इतना काफ़ी है, लेकिन 2 से कम मत कीजिएगा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, जो हदीस आपको 3 करनी होती हैं, वो आती हैं 30 नंबर की, यानी आपको 3 जो हदीसें करनी होती हैं, एक हदीस 10 नंबर की आती है, तो 10 नंबर के हिसाब से वही 2 से आपको 2.5 पेजेस तक लेकर जाना है, ठीक है। 3 भी चला जाए तो काफ़ी है, मसला नहीं होता। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, वो भी आपको 3 करने होते हैं, वो भी आप के 30 नंबर के आते हैं, यानी 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, इस हिसाब से आपको 30 क्वेश्चन का, मतलब 30 क्वेश्चन का टोटल आता है, मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा, ठीक है। तो यानी 10 नंबर के हिसाब से एक है, वही 2.5, 2 से 2.5 तक जाना चाहिए, ठीक है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, बस ये अपने माइंड में रखें। फिर सवाल नंबर 4 आता है, जो कि आपको 2 करने होते हैं, होता वो भी 30 नंबर का है, लेकिन 2 करने होते हैं। इसका मतलब आपका एक जो है नोट 15 नंबर का है, ठीक है। 15 + 15 = 30, ठीक है। 15 + 15, ठीक है। अब 15 नंबर के हिसाब से क्या होगा, 3, 3.5 पेजेस तक, ठीक है। इस तरह तक नोट एटलीस्ट आना चाहिए, 3 या 3.5 तक, ठीक है। फिर जाके आपको 3 से कम नहीं होना चाहिए नोट।
फिर जाके आपको 30 में से नंबर मिलता है। और याद रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं मिस हमने एजुकेशन का ए बी करके आए हैं, ए करके आए हैं तो बी नहीं आ रहा था, तो क्या हमें ए के 10 नंबर मिलेंगे? पूरे 10 नंबर तो आप भूल ही जाएं, पूरे कभी किसी को मिल गए तो वो किस्मत वाले हैं, बट पूरे तो कभी किसी को नहीं मिलेंगे। 10 में से एटलीस्ट 8 मिल जाएंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन और आपका लिखा हुआ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 9 तो बहुत ही मुश्किल है और 10 तो आप भूल ही जाए भाई, ठीक है। तो इस तरह नहीं समझे कि हाँ हमने बहुत बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट करके आए हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में चेकिंग होती है वैसा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर तो पूरे नहीं देते, कभी कभी दे भी देते, वो आप लोग का लक है, ठीक है। तो इसलिए पूरा प्रॉपर करके आया गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया किस तरह से मार्किंग आएगी। अब मैं आपको गेस्ट पेपर भी बता दूं और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन का भी बता दूं। गेस्ट पेपर देखा हो तो गेस्ट पेपर के अंदर मैंने आप लोगों को तकरीबन बोला है कि आप 5 ईयर करें। मैंने नीचे नोट लिखकर भेजा है कि इस्लामिक स्टडीज़ की अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी तैयारी हो तो एटलीस्ट आप 5 ईयर पूरी याद करें, तो ही इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। वो क्यों बोला है? वो इस रीज़न की वजह से बोला है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस्लामिक स्टडीज़ वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी रिपीटेड बहुत मुश्किल है, ठीक है। हदीस हो जाए, क्वेश्चन हो जाए, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पार्ट 1 हो या पार्ट 2, दोनों की मैं एटलीस्ट कहती हूँ कि 5 ईयर करें। हदीस से 5 ईयर से रिपीट कम हो रही होती है बट आ जाती है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो 10 ईयर पूरी हदीसें याद करते हैं। आप लोग अगर स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं तो अच्छी बात है, इसकी तैयारी स्टार्टिंग से ही की जाती है। 1 महीने या 2 महीने पहले इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी होना नामुमकिन है, ठीक है। जो एंड टाइम में 10-15 दिन पहले बुक खोल के बैठे होते हैं ना, या 1 महीना पहले, तो वो अभी तक यही रो रहे होते हैं कि मिस ये नहीं हुआ, मिस वो नहीं हुआ। हम इसमें से गेस्ट पेपर भी एटलीस्ट 2, चलो गेस्ट पेपर भी अगर आप लोग याद कर रहे होते उस वजह से कहते हैं मिस 6-7 क्वेश्चन देते हैं। जब हमें कम ही करना होता तो मैं शॉर्ट नहीं आपको करके देती, मैं क्यों अपनी इतनी मेहनत लिखने में लगाती कि आपको इतने सारे क्वेश्चन देती? किसी रीजंस की वजह से ही दिए है ना, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है। अब आप लोग को देखा है फर्स्ट क्वेश्चन आता है हदीस और सुन्नत में फ़र्क, और हुज्जतुल हदीस और तदवीन हदीस पर आपने नोट लिखना है। इसमें अहमियत भी आएगी और अदवार भी आएगी, ठीक है। वैसे तो मेरे पास बुक में पेजेस कम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं बता सकूँ, ठीक है। अब हदीस से आप लोगों ने क्या करना है, तशरीह 5 ईयर की करनी है। मैंने ईयर्स बताए हुए सवालात जो हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया वो भी 5 ईयर है। जो मुफस्सिल नोट लिखने हैं वो भी आपको 5 ईयर से ही करने हैं, ठीक है। वैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे थ्रू वो आपका बता देती हूँ कि क्या क्या है। बाकी हदीस से जो है आपको 5 ईयर से ही करनी है। तो वैसे तो इंशाल्लाह जो मैंने ईयर्स बताए हैं उनमें से इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा इंशाल्लाह, बस उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बाकी गेस्ट पेपर से आता है नहीं आता वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है, मुझे तो नहीं पता। मैं तो अपने हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने आपको वो ही बताए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि मेरे पास अभी फ़र्क लिखा हुआ है या अहमियत लिखी हुई है बल्कि, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ हदीस की अहमियत, ठीक है, फिर हम आगे उस पर चलते हैं। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है हदीस की अहमियत, ठीक है। हदीस का प्रॉपर मेरे पास आपको मैं बुक दिखा देती हूँ। बुक है मेरे पास सरवर हुसैन ख़ान की, ठीक है। और इनकी ही बुक परफेक्ट होती है, अगर आपको पार्टों की बुक लेनी हो तो आप इनकी ही लीजिएगा। अब हदीस की अहमियत इस तरह से लिखी हुई पैराग्राफ के अंदर। अगर आपके पास पैराग्राफ में भी है तो मसला नहीं है, आप उसमें से भी लिख सकते हैं। फिर आता है एक हदीस के मायने, हदीस की किस्में, ठीक है। ये किस्में हैं हदीस की ज़रूरत और अहमियत। मेरे पास ज़रूरत और अहमियत एक साथ भी और अलग अलग भी है, ठीक है। फ़र्क़ेरा, ठीक है। अब मेरे पास ना असल में है मसला पेजेस का। मेरे पास ना पेजेस इसमें है कम, वरना मैं आपको शेयर कर दी थी। मेरे पास 224 के बाद से पेज ही नहीं है।
अब आपकी बुक में तो होगा, ठीक है, अपनी बुक से आप देखिएगा क्या चीज़ किस तरह से है। बाकी जो है आपको फ़र्क का तो नहीं मैं बता सकती, तदवीन हदीस के बारे में मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तदवीन हदीस काफ़ी लोगों को ना अदवार का नहीं समझ आ रहा है कि अदवार क्या। मैं आप लोगों को बताती हूँ अदवार क्या है। नेक्स्ट हम ज़रा देख लें। इसमें शायद तो है नहीं। और हुज्जतुल हदीस का टॉपिक ही अलग है। मैं देखती हूँ पेजेस हैं कि नहीं है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। हुज्जतुल हदीस के बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं ये हुज्जतुल हदीस है क्या, उसके भी मेरे ख्याल से पेजेस मेरे पास नहीं है। असल में मसला ही तो सारा पेजेस का है। अच्छा 33 के मेरे पास है, 32 नहीं है मेरे पास। ये पास असल में पेजेस का मसला, वरना मैं आपको बताती ज़रूर, ठीक है। ये सारे जो आंसर जितने भी हैं ना, ये सब के सब आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इंडेक्स के थ्रू दिखाऊं तो इंडेक्स के थ्रू ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेजेस मेरे पास नहीं है बुक में, वरना मैं आपको शेयर कर देती। ये देख सकते हैं कि सब कुछ जो है बुक के अंदर मौजूद है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ मौजूद होते हैं, ये नहीं कि कोई आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया हो, ये सब आप देख सकते हैं। अब हदीस के बारे में, इन सब की ये हदीस है, ये नाम लिखा हुआ सलाम का बयान उस पर हदीस है, इजाज़त लेने का बयान उस पर हदीस है, मसाफ़ा और मानका का बयान, ये सब हदीस इसी टॉपिक के नेम है, ठीक है। अब हिस्सा फ़िक्का आता है। अब फ़िक्का से आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, ये हिस्सा फ़िक्का से आते हैं। जो क्वेश्चन आपको करने थे ना, क्वेश्चन नंबर 3, वो इससे आते हैं। लेकिन मेरे पास एक पीडीएफ भी अवेलेबल है, मैं आपको पीडीएफ भी दिखाती हूँ, एक स्टूडेंट से मुझे शेयर किया था। और ये हिस्सा सीरत, जो लास्ट क्वेश्चन नहीं आता मुफस्सिल नोट का, ये वो है। ये सब आपकी बुक के अंदर मौजूद है। बेशक आप सॉल्व 5 ईयर ही क्यों ना ले लें, उस पर भी हर चीज़ मौजूद है। अब ऐसा नहीं कि बुक में मौजूद ही नहीं, मिस ये तो बुक में है ही नहीं, तो ये आप लोग की गलत फहमी है। सब कुछ बुक के अंदर मौजूद होता है। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाने लगी हूँ जो मेरी स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये है हिस्सा फ़िक्का के जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ये एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था, तो आप लोग ये देख सकते हैं, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। पूरे नोट्स हैं ये, ठीक है। इसके अंदर पूरे पूरे नोट्स हैं, आप गुस्ल के बारे में, गुस्ल के अहकाम, गुस्ल का मसनूई और मुस्तहब गुस्ल, गुस्ल वाजिब, मतलब सब कुछ इसमें मौजूद है। आपके पास सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जो जो मेरे पास चीज़ें आती रहती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मैं उन तक चीज़ें दे सकूँ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो आप भी आगे शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो ऐसा गला ठीक नहीं है, अगर आवाज़ थोड़ी समझ ना आ रही हो तो मुझे आप प्लीज़ बता दिया करें, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी गेस्ट पेपर में मौजूद होता है मेरा, और मेरा नाम आप जानते हैं, सभी जानते हैं, तो मिस महम नाम है मेरा।
अभी मैं आपको सीरत के उससे भी देती हूँ, ठीक है, सीरत के हवाले से भी देती हूँ। और वैसे भी ये जो चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो आती है, ज़कात के हवाले से, नमाज के बारे में, या हज के हवाले से, एतकाफ़ के बारे में, ये रोज़े के बारे में, ये सब चीज़ें वो हैं जो बचपन से आपको बताई जा रही है, ठीक है। बस तो ही दुआओं में भी ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, अगर आप लोगों को पता हो, बचपन में तो पढ़ी ही होंगी ना मसनूई दुआएं। मसनूई दुआओं का बुक की बात कर रही हूँ। अब ये 2 पेजेस हैं तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं ज़रा आपको जूम करके पहले ये पेज दिखा दूँ, फिर आप ये देख लीजिए। आप लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती। काफ़ी मुझसे कहते हैं, मैं आप टाइम बता दें, हम आपको जब मैसेज करें, तो ऐसा नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपना पता नहीं होता कि मैं कब फ्री हो रही होती हूँ। आपको पता है हाउसवाइफ की ड्यूटी, आप समझ सकते हैं। तो मैं वैसे तो बिज़ी ही रहती हूँ, मगरिब तक ही फारिग होती हूँ, लेकिन फिर भी जब आप लोगों को कांटेक्ट करना हो, आप मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, बस कॉल्स ना किया करें। जितनी आप लोग कॉल्स करते हैं ना, उतनी तो मेरे घर वाले ना करते हो मुझे, तो इसलिए मैसेज करके ड्रॉप कर दिया करें। मैं जब भी फ्री होंगी मैं रिप्लाई दे दूँगी। वैसे कोशिश करती हूँ काम के दौरान भी मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई देती रहूँ, ताकि उन लोगों को मुश्किल ना हो। बट थोड़ी सी तबीयत की वजह से वायरल हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ जिस तरह से मुझे टाइम देना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं नहीं मिस, आप प्रॉपर हमें टाइम दे रही हैं, तो लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि मैं शायद जितना मुझे टाइम देना चाहिए, मैं उतना आप लोगों को टाइम नहीं दे रही। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपनी ये नहीं देखती कि मेरी तबीयत कैसी है या मैं कितना बिज़ी हूँ, मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ। अब जैसे मैं आप लोग के टाइम निकाल सकती हूँ, तो आप लोगों के ऊपर भी है ना कि आप लोग अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालें। एंड टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता। मैं तो कब से बोलती आ रही हूँ स्टूडेंट्स को, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे ही पढ़ें, आप लोग ख़ुद से भी अगर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही 1 घंटा एटलीस्ट निकालते, तो अभी इतनी मुश्किल नहीं हो रही होती। सर फिक्का के नोट्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। ये सबका ना पीडीएफ बना लिया था, ताकि स्टूडेंट्स को अगर चाहिए भी हो तो मैं उनको शेयर कर सकूं। और याद रखिएगा, पीडीएफ जो है व्हाट्सअप या फेसबुक पे शेयर नहीं होते, जस्ट व्हाट्सअप पे ही, सॉरी यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं होते, जस्ट व्हाट्सअप पे होते हैं। अगर तो चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। मैं खुद पास हुई हूँ, अभी कुछ बोल नहीं रही कि आप लोग पहले नोट्स वगैरह देख लें। अब देखिए फ़र्क है, आप लोग कहते हैं इस कॉलम के साथ लिखना फ़र्क ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। आप पहले सज्जद सहूका के बारे में लिख सकते हैं, फिर सज्जद तलावत के बारे में लिख लें। आप यूँ भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं, अगर कॉलम के साथ लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है आपकी कॉपी में तो मसला नहीं है, आपकी बुक पे अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये था फ़िक्का के हवाले से। अब मैं आप लोगों को सीरत के बारे में बता रही हूँ। अब हम सीरत के हवाले से करते हैं। सीरत के हवाले से आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में ही होता है, पॉइंट से मुश्किल है, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना आप पैराग्राफ पे ही नोट के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास जितने फ़िक्का और सीरत के हवाले से जो नोट्स थे वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। क्योंकि उनको सही से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, पर उनको पेपर से मुश्किल होती है। अच्छा है ना, आप लोगों के थ्रू ही उनको कोई अच्छी अपडेट तो मिल जाएगी। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जब चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं तो आगे भी शेयर किया करें। मतलब आपको अगर मिल रही है चीज़ें तो आप वो चीज़ आगे भी शेयर किया करें, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा। और जो बता रही हूँ उस बातों को स्पेशली नोट किया करें, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से स्पेशली कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तो दुआ यही होगी कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से कामयाबी अता फ़रमाए। और एक स्टूडेंट मतलब एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए बस यही दुआ कर सकती है, ठीक है। बस दुआओं में स्पेशली याद रखा करें। आप लोग के लिए इतना हम लोग कर रहे होते हैं, हमारा तो कुछ नहीं होता, बट फिर भी हमें अच्छा लगता है कि हमारे थ्रू किसी की हेल्प हो रही है या हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन कहती हूँ कि बस दुआ किया करें। और तो कुछ टीचर को नहीं चाहिए होता, स्टूडेंट से बस दुआ चाहिए होती है, किसी की भी कब दुआ कबूल हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।